डीपी वर्ल्ड प्रेजेंट्स बैट एंड बॉल बियॉन्ड द बाउंड्रीज में एक बार फिर रमित भाई मेरे साथ है। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूं। और सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो ज्वलंत सवाल है, ज्वलंत, हाँ जी, बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन वो ये है कि क्योंकि आप बहुत पुराने चावल हैं, आपने भी ये काम किए हैं जी। तो या मुझे बताओ, ये जो ट्रेड व्रेड का जो चल रहा है ये आईपीएल में, पहले तो वो हार्दिक पांड्या का ट्रेड जिसने आग लगा रखी है, ये ट्रेड का सिस्टम क्या है? ट्रेड, ट्रांसफर, वो सैलरी कैप, आपके पर्स के पैसे, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे आप। आपने ठीक कहा कि मेरे को जानकारी है इसकी थोड़ी। जो पहला ट्रेड हुआ था आईपीएल में वो हमारे साथ हुआ था दिल्ली की। शिखर गए थे बॉम्बे और आशीष नेहरा आए थे करेक्ट, बॉम्बे से दिल्ली। करेक्ट। पर ट्रेड कई किस्म के होते हैं। ओके। ट्रेड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर टीम किसी खिलाड़ी को नहीं चाहती तो उसको या तो रिलीज कर दे या किसी को बेच दे। और कई बार ये ट्रेड होता है पैसे के लिए, कि जैसे शिखर वहाँ बॉम्बे गया, हाँ जी, तो शिखर को भी ज़्यादा पैसे मिले और दिल्ली को भी थोड़े पैसे मिले उसमें। ये समझाओ मुझे, पैसे एग्जैक्टली बेशक मत बताना। मान लो शिखर की सपोज 100 रुपये पे था वो, करेक्ट, तो बॉम्बे का हम 200 देंगे। अच्छा, हाँ, तब वो 200 रुपये किसको मिलेंगे? तो उसमें से जो 100 तो शिखर की पहली सैलरी थी, वो तो जो बाकी 100 हैं वो शेयर होता है बिटवीन द प्लेयर एंड द फ्रेंचाइज। विच इज डिसाइडेड बाय हु, कि कौन डिसाइड करता है? ये फ्रेंचाइज और प्लेयर मिलकर डिसाइड करते हैं। और उसमें रूल ये है कि अप टू 50% ऑफ द अपसाइड कैन गो टू द प्लेयर। मतलब 100 रुपये जो एक्स्ट्रा अगर मान लीजिए मुंबई ने दिए तो उसके 50 रुपये तक आप शिखर को दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका मन करे, हाँ, पर वो नॉर्मली होता है कि आपको फ्रेंचाइज पैसा बना रही है तो वो शेयर करेगी, होता है ये। पर ये कॉल किसका होता है कि मैं जाना चाहता हूं? अगर शिखर, क्या ये मना कर सकता था कि मेरे को नहीं जाना, मुंबई में नहीं जा रहा? एक सेकेंड उसके पहले। अच्छा, ओके, सॉरी। तो या तो आप प्लेयर को जाने देते हो क्योंकि आप सोचते हो पैसा बना लूँ मैं, ठीक है, कि अच्छा खिलाड़ी है और कोई चाहता है तो मेरे को फायदा होगा, जाने दो। कई बार ये होता है कि प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, नुकसान हो रहा है, तो मैं इसको जाने दूं, भले ही नुकसान पे जाए। ओके, भले वो 100 रुपये का खिलाड़ी हो, मैं उसको 50 में बेचने को तैयार हूँ अपने लॉस काटने के लिए। तो उसको रिलीज क्यों नहीं कर सकते आप? रिलीज करना बेटर ऑप्शन नहीं, रिलीज भी कर सकते हो आप। हाँ। पर आप सोचते हो मैं कुछ दूसरी टीम को वो जाना चाहता है, तो दोनों ऑप्शन है, उसका मन है, तो आप उसको लॉस पे भी। और कई खिलाड़ी गए हैं ये सैलरी कट लेते हुए, वो सोचते हैं मैं चला जाता हूँ क्योंकि दूसरी जगह शायद मुझे खेलने का मौका मिलेगा। तो ट्रेड हमेशा हुए हैं। और ट्रेड होते हैं टीम्स के बीच में। तो ये जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेड की जो पूरी प्रोसेस है दैट इज बिटवीन वन टीम एंड द अदर, एंड द आईपीएल एज अ गवर्निंग बॉडी सुपरवाइजिंग दैट ट्रांसफर ट्रेड। ये हमेशा होता है। अच्छा, क्योंकि इसी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट था ये कि रविंद्र जाडेजा 1 साल के लिए बैन हुए थे। हाँ, तो उस समय वो प्लेयर कोशिश कर रहा था ट्रेड करने की। exactly, ये कहानी थी? एग्जैक्टली ये है कि प्लेयर का कोई हक नहीं होता है किसी से निगोशिएट करे। ओके, एक टीम चाहती है मैं आकाश चोपड़ा को लेना चाहती हूँ, आकाश चोपड़ा जिस फ्रेंचाइज में है वो फ्रेंचाइज एग्री करती है या ना एग्री करे, वो एग्री कर लेते हैं, उसके बाद में वो प्लेयर से पूछते हैं। ओके, हाँ। और मतलब प्लेयर से पूछते हैं या इन्फॉर्म करते हैं? प्लेयर का तो कोई वैल्यू नहीं है। प्लेयर की कंसेंट जरूरी है। कंसेंट जरूरी है। ओके, अगर प्लेयर मना कर दे मैं नहीं जाना चाहता, तो नहीं होगा। तो नहीं होगा। ओह, आप नहीं बेच सकते हैं, मतलब एसेट आपके पास है लेकिन आपका पूरी तरीके से नहीं है। बट द थिंग इज इट हैज टू बी ड्रिवन बाय द टीम्स। ओके, वंस द टीम्स एग्री, उसके बाद में प्लेयर से पूछा था कि आपको ये मंजूर है कि नहीं। ओके, तो प्लेयर का भी रोल है, बट बेसिकली इट इज बिटवीन द टू टीम्स। वाओ। तो रविंद्र जाडेजा जो केस था वो ऐसा नहीं था। हाँ जी, उसमें कहा कि पहले प्लेयर ने नेगोशिएट कर लिया था, नेगोशिएशन चालू कर दिए थे, दैट्स अ वायलेशन ऑफ द रूल्स, तो उसके ऊपर एक्शन लिया गया, उसको बैन कर दिया गया। करेक्ट। तो पहली बात तो ये है कि इस ट्रेड के अंदर, पांड्या के ट्रेड में, जैसे आपने कहा ज्वलंत है, ज्वलंत सवाल और आग लगी हुई है। तो आग तो एक वजह यह है कि आपका जो प्रोसेस है वो उड़ गई, वो वायलेट हो गई। क्योंकि इसमें तो प्लेयर ने कहा मैं जा रहा हूँ, प्लेयर ने कहा कि प्लेयर मैं जा रहा हूँ। ये जो जीटी से बयान आए हैं उनके मैनेजमेंट से, उससे क्लियर है कि ये प्रोसेस वाज स्टार्टेड एंड ड्रिवन बाय द प्लेयर विद अनदर फ्रेंचाइज। ठीक है, जीटी केम इनटू द पिक्चर लेटर कि अब तो ये हो गया, नाउ बेटर डील विद इट, लेट्स मेक मनी एंड डील विद रियलिटी। प्लेयर ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, अभी तुमने जो करना है करो। हालांकि अगर जीटी चाहती तो वो स्टॉल कर सकती थी। हाँ, पर कोई टीम अनविलिंग प्लेयर को क्यों रखेगी, चाहे वो आपका कप्तानी क्यों ना हो। मतलब ये पॉइंट अच्छा है। तो इसमें एक सवाल और जो साइड क्वेश्चन है कि हार्दिक गया क्यों? हार्दिक यहाँ पे मुंबई छोड़ के आया, करेक्ट,
या उसको रिलीज़ किया, उसको टीम का कैप्टन बनाया, वो जीटी का मेजर एसेट है, 2 साल में परफॉर्मेंस बढ़िया, वो गया क्यों? ये अच्छा एक्चुअली सवाल है, क्योंकि मैं तो इसके एक और साइड भी देख रहा हूँ अमृत भाई की ना, आप क्योंकि मुंबई के ये ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि उनके साथ जो रहा और जिसने अच्छा किया सर, उसको तो ना वो रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ते। वो कहते हैं रिटायर हो गए मलिंगा, आज अभी भी हमारे बेंच पे बैठ, लेकिन हमारे साथ रहे, क्योंकि वो मुंबई की ना फैमिली बना के चलते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है, बनाते भी हैं। तो आई एम 100% सर्टन कि वो जब वो रिटेंशन की बारी आई होगी तो उन्होंने पक्का कहा होगा हार्दिक से, हार्दिक डोंट गो, हमारे साथ रहे, इट्स ओके, वील लुक आफ्टर यू। अब शायद हार्दिक को कप्तानी आई होगी उस समय कि मुझे कप्तान बनना है, क्योंकि फ्यूचर हर किसी के, अब तो कप्तानी भी गई, दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट की कप्तानी भी गई, क्योंकि ये वाला मैंने ट्रांजैक्शन देखा है जिसके अंदर प्लेयर को ल्योर करते हैं कि यार देख तू आजा, तेरे को कप्तान बनाएंगे, और कप्तान बीइंग अ प्लेयर आई नो सबको बनने का मन होता है कि कभी ना कभी मैं कप्तान बनना चाहता हूँ। अब वो चला गया जी छोड़ के, क्योंकि पैसे तो ज्यादा नहीं लिए थे, 15 करोड़ ही थे, और हो सकता है कि वो रिटेंशन में उतने पैसे ना दे पाते, पर आई मीन इट वाज ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट। तो वहां से यहाँ आते हो, अब आप वापस जाते हो, आप उस टीम के कप्तान भी नहीं हो, वो भी गया, तो मुंबई का कप्तान भी नहीं है, और अब तो मुझे लग रहा है भारत का कप्तान भी नहीं होगा, क्योंकि पर ये एक दूसरा, आप सही कह रहे हो, और दूसरा ये जो है कि मैं आई एम गोइंग टू माई होम, ये तो कोई खोखला आर्ग्यूमेंट है। मतलब होम का आईपीएल में क्या होम होता है? आईपीएल तो सर्कस है, आज टेंट यहाँ लगा है, कल वहाँ लगा है, प्लेयर आज इस टेंट में, कल दूसरे टेंट में, और खाली 2 ही खिलाड़ी जो अलग अलग जिन्होंने टेंट नहीं बदले। करेक्ट है। तो ये तो मेरे ख्याल से किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करता ये आर्ग्यूमेंट कि घर जा रहा हूँ, वापसी हो गई मेरी। हाँ नहीं, वो एक्चुअली आई मीन है तो वैसे गुजरात का लड़का इन ऑल फेयरनेस है तो गुजराती हमारा हार्दिक पांड्या, पर कमिंग बैक टू दिस ट्रेड एंड ट्रांसफर, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रेड, क्या जो ट्रेड हमेशा होते हैं, हाँ जी, इस केस के अंदर एक तो हमने देखा कि जो प्रोसेस है वो वायलेट हुई, प्लेयर, और इसका इम्प्लीकेशन आगे क्या होगा वो पता पड़ेगा बाद में। दूसरा इसमें मतलब वायलेट जो है वो ऑफिशियली वायलेशन नहीं है, जिसको मतलब जीटी ने कोई कंप्लेन नहीं किया, कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन नहीं करी, हाँ, मतलब तो ऑफिशियली नहीं कहेंगे कि वायलेशन है, क्योंकि जैसे जड्डू के केस में हुआ, पर ब्रीच तो है, शॉर्ट सर्किट तो हुई है, शॉर्ट सर्किट तो है, तो दैट्स वन। दूसरा इसमें यह है कि अब सबको पता पड़ गया कि जो हमारी ये जो कहानी है 100 करोड़ की प्लेयर पर्स वगैरह की, ये मिथ है। करेक्ट, ये एक बोतल है, इसमें ढक्कन है ही नहीं, देयर इज नो कैप। करेक्ट, क्योंकि आप देखो रिटेंशन के टाइम आप ज़्यादा पैसे दे सकते हो, पर कटते आपके कम है। सेकेंडली सपोर्ट से आप कुछ भी खर्चा करो वो 100 के आगे है, और अब ये जो ट्रांसफर फी का एलिमेंट है ये भी 100 करोड़ में नहीं आता। सो अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पांड्या डील इज द ट्रांसफर फी। दिस इज लाइक ए लॉलीपॉप गिवन टू रिलीज अ प्लेयर, कि आप हार्दिक को छोड़ दो, हार्दिक को हम संभाल रहे हैं, पैसा हमारा जो भी हम उसको दें, हमारी ट्रांजैक्शन है, हमारी ट्रांजैक्शन, उसके अलावा आप ये पैसे ले लो, पर आपको शेयर भी नहीं करने हार्दिक के साथ में भी, ट्रांसफर फी इज नॉट टू बी शेयर्ड। अच्छा, ओके, ट्रांसफर फी इज सेपरेट, दैट जस्ट एन इंसेंटिव टू रिलीज अ प्लेयर। तो लॉलीपॉप है आपके लिए, मिठाई है कि आप ये डील कर ले, तो ये इसके लिए आप ये पैसे ले। ये भी हो सकता है, आई मीन मैं बहुत बड़ा वो है कि टोटल 100 करोड़ का पर्स है, और हार्दिक पांड्या को रिलीज करने के पता चले इतने पैसे मिल गए हो कि आप इतने रख लो, कुछ भी हो सकता है। आई मीन कुछ भी, क्या प्रॉफिट मेकिंग हो गया, बहुत बढ़िया है। इट डिपेंड्स कि क्या आपकी क्षमता है पैसे की और प्रॉफिट की, कितना आप देने को तैयार हो, और कितने आप डेस्परेट हो प्लेयर के लिए। तो एक तरह से ये दरवाजे खुल गए आगे के लिए, कि बहुत सारे ऐसे होने चाहिए आने वाले समय में। आगे के समय जब रिटेंशन वगैरह का इशू आएगा, जो 3 साल के बाद बड़ा रिटेंशन होता है, तो जो बड़ा खिलाड़ी है अब वो जानता है कि एक मेरी पावर कितनी है और कितने मैं कमर्शियली वायबल हूँ दूसरी टीमों के लिए, और क्या मेरी प्राइस हो सकती है। करेक्ट, एक तरीके से हम जा रहे हैं फिल्मों की तरफ। ओके, पहले बात होती थी 100 करोड़ की, अब एनिमल 500 करोड़, जवान पठान पता नहीं कितने करोड़, तो वो 100 करोड़ का जो आंकड़ा है वो अब इररेलेवेंट हो गया। करेक्ट। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो बड़ा खिलाड़ी है अब व्हेन इज नेगोशिएटिंग, he is negotiating not on the basis of 100, right, he is likely negotiating on the basis of profit the franchise is making, right. Again ये फिल्मों में भी होता है टॉप एक्टर्स के साथ, correct. ये फुटबॉल में भी होता है, जो बड़ा खिलाड़ी ट्रांसफर पे जाता है। तो आई थिंक ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है ये पांड्या की डील। एक्चुअली है तो वैसे डिफाइनिंग मोमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हार्दिक पांड्या जी चले गए मुंबई, घर वापसी हो गई उनकी, शुभमन गिल कप्तान बन चुके हैं, और आशीष नेहरा की टीम के पास एक बार फिर ये चुनौती है कि तीसरे ही साल फॉर अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइज टू लूज द कैप्टन एंड बिल्ड, मतलब थोड़ा सा कुछ नया काम तब करना पड़ेगा, बट दे विल बी एबल टू डू इट। आई थिंक आशीष ने काम तो अच्छा किया, टीम बढ़िया है उनकी, ही अंडरस्टैंड्स। आई थिंक जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो,
और कई फ्रेंचाइज में देखा गया है, कोई बड़ा खिलाड़ी जाता है फिर भी टीम अच्छा करती है। करेक्ट, वो भी बहुत इंस्टेंसेस है, वो भी मिथ जो है वो ब्रेक करती है कि अरे इसकी वजह से नहीं था यार, ये तो था, पर ठीक है, इट्स ओके। अगर बड़े खिलाड़ी से ही अगर टीम जीतती तो आरसीबी अभी तक कई बार चैंपियन हो गई होती। एक्चुअली आज तक नहीं हुई कभी भी, दिल्ली भी नहीं हुई वैसे, बाय द वे दिल्ली भी नहीं हुई, दिल्ली के साथ है। ये थोड़ा सा मैंने वैसे ही पर मैं दिल्ली वासी हूँ, मेरे दिल में लगती है बात। दिल्ली में भी बड़ी घर वापसी हुई है वार्नर की। वो भी पहले वहाँ शुरुआत उन्होंने वहाँ करी, फिर इधर उधर घूमे, वापस दिल्ली आए, पर अभी दिल्ली भी नहीं जीती है, करेक्ट, आरसीबी भी नहीं जीती है, और नहीं जीते पंजाब वाले भी बाय द वे। तो ये 3 ही फ्रेंचाइज है ओरिजिनल 8 में से जो आज तक नहीं जीते हैं। पर आईपीएल को यहाँ रोकते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि भारतीय टीम, ये आप ही ने कहा था मुझे, एक्चुअली ये सर ने बताया था मुझे कि ना इंडियन क्रिकेट इज लाइक अ ट्रेडमिल। वो ट्रेडमिल जो है वो 10 की स्पीड पे लगा के चला दी गई है। अब उसमें आप जितनी देर तक भाग सकते हो भागते रहो, जब आप थकोगे तो आप साइड में हो तो दूसरा भाग लेगा। ट्रेडमिल नहीं रुक सकती है, एंड दैट्स द फीलिंग यू गेट ना कि वर्ल्ड कप खत्म होता है, उसके 4 दिन के अंदर फिर T20 सीरीज शुरू होती है। T20 सीरीज खत्म अभी होती है तो फिर आप साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, उसमें पहले T20 खेलते हैं, फिर ODI खेल रहे हैं, जिसमें ना दोनों की टीम जब मैं देखता हूँ ना, ऐसा लगता है दोनों कह रहे हैं क्यों खेल रहे हो, क्योंकि दोनों ने अपने मेन प्लेयर रेस्ट करा दिए, कह रहे ODI इज फॉर्मेट अपने को पसंद नहीं है, छोड़ो, तो वो रेस्ट करा दिए सबको। और उसके बाद 2 ही टेस्ट खेल रहे हैं, विच इज अ ट्रैवेस्टी। एक ऐसा फ्रंटियर है जिसपे आज तक भारत कभी नहीं जीता है, साउथ अफ्रीका। वी आर प्लेइंग ओनली 2 टेस्ट मैचेस, वी केम क्लोज, एक बार सीरीज ड्रॉ हुई, लास्ट टाइम भी लग रहा था कि 1-0 की लीड है और कर जाएंगे, नहीं जीत पाए। पर एक और टॉर इज अपॉन अस सर, वन मोर टाइम। तो कई पॉइंट्स हैं इसके। पहला तो आपने कहा ट्रेडमिल है, बिल्कुल है, और ये चल रही है एक सर्टन स्पीड पे, खिलाड़ी आएंगे उतरेंगे गिरेंगे, ट्रेडमिल चल रही है। दूसरा इसमें यह है कि इस बार तो लगता है कि इंडिया ने सभी के टिकट कटा के सभी को भेज दिया। एक्चुअली 3 टीमें हैं आपकी, टेस्ट की टीम है, ODI की टीम है, T20 की टीम है, इंडिया ए है, तो लगता है मेरे ख्याल से पुजारा, उमेश यादव और रहाणे के अलावा सबके वीज़ा लग गए एक्चुअली। और कई बार तो ऐसा एक्चुअली फील हुआ कि सेलेक्टर्स के पास काम है क्या, क्योंकि जितने अवेलेबल है सबको सेलेक्ट कर दिया, सबको सेलेक्ट हो गए, तो फिर सेलेक्टर ने किया क्या है। कोई खबर आई थी कि 45 वीज़े लगे हैं साउथ अफ्रीका जाने के लिए, राइट, तो लगता है सभी गए। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि थोड़े से एक यहाँ पे एक हल्का सा पिवट ले रहा हूँ, क्योंकि कहीं मैं पढ़ रहा था, इट्स अ फेयर पॉइंट, कि सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई अमित भाई, तो सडनली क्या हुआ कि जो कहते हैं ना प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंसेस, उमरान मलिक का एक बड़ा स्टार्क एग्जाम्पल है, जो कि आयरलैंड में था, वेस्ट इंडीज, आप सोच रहे हो वर्ल्ड कप की टीम में शायद एशिया कप, उसके 2-3 मैच खराब होते हैं, उसके बाद ना कहीं पे भी सेलेक्ट नहीं हुआ है, नॉट इवन वंस। मतलब अभी जो ए टीम जा रही है उसमें भी नहीं है, मतलब कि एक बंदा जो 3 महीने पहले इंडियन टीम का हिस्सा था, वो 60 खिलाड़ियों में भी नहीं है, 50-60 खिलाड़ियों में उसका नाम नहीं है। सो इट इज डाउन टू द सेलेक्टर्स, या फिर टीम मैनेजमेंट के कप्तान कोच तो वही हैं फिर। नहीं, मेरे ख्याल से ये सेलेक्टर्स की सोच है। ओके, आई थिंक एंड कई बार ऐसे पहले भी हुआ है कि सडनली समबडी इज गॉट अ वेरी बैड डील, ये होता है सिलेक्शन, कैन बी वेरी अनफेयर, पर ही इज नॉट द फर्स्ट केस। दैट्स ट्रू। उमरान मलिक, आपने ट्रेडमिल की बात करी, हाँ जी, ट्रेडमिल का एक और एंगल है कि इंडिया तो भाग रही है, इतने सारे बैक टू बैक मैच हो रहे हैं, दूसरे भी भाग रहे हैं, पर इस इंडिया की ये टीमें वहाँ जाने से साउथ अफ्रीका की तो लॉटरी लग गई। करेक्ट है। एक खबर आई है कि पिछले 3 साल में उनके 250 करोड़ का नुकसान था, 30 मिलियन डॉलर का 3 साल में। इस इंडियन टूर से दे आर अर्निंग $70 मिलियन। वाह। तो उनके 30 साल के जो लॉसेस भी गए, प्लस दे आर लेफ्ट विद $40 मिलियन प्रॉफिट फ्रॉम द इंडियन टीम्स विजिट। हाउ स्वीट। तो ये वजह है ट्रेडमिल चलने की कि ट्रेडमिल एक्चुअली हमने चला रखी है, लेकिन सिर्फ हमारा फायदा नहीं हो रहा, हम विश्व का फायदा कर रहे हैं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया वर ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी, ये कह रहे थे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खत्म हो जाएगी, पैसे नहीं होंगे सैलरीज देने के, फिर इंडिया जाता है, एंड देन इट्स अनदर लाइक अगेन अ रोजी पिक्चर कि ठीक है सब कुछ। फिर भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया फिर भी थोड़ा मतलब दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ। कोविड के बाद ही फंसे थे, क्योंकि सडनली। पर बाकी जो टीमें हैं वो तो उनके लिए तो इंडिया आ जाए तो मतलब कि छप्पर फाड़े के पैसा आ गया, वो सिचुएशन। उनकी दिवाली आती है 2-3 साल में एक बार। अच्छा, पर मेरा आपसे सवाल है, 92 से टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, सीरीज हो रही है साउथ अफ्रीका से, हम जीतते क्यों नहीं है वहाँ पे? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर, क्वेश्चन हर्ट मी। 31 साल हो गए, तन्नू वेड्स मन्नू में था, ये क्वेश्चन हर्ट मी, क्वेश्चन बिल्कुल हर्ट मी, क्योंकि हम पहुंचे हैं पास। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है ना, वो ये कि साउथ अफ्रीका इज बैटिंग कंडीशंस,
इज द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसका कारण भी क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स है कि ऑस्ट्रेलिया क्यों मुश्किल है, क्योंकि वहाँ बाउंस है। इंग्लैंड क्यों मुश्किल है, वहाँ पे स्विंग है। यहाँ पे स्विंग भी है या बाउंस भी है, साइडवेज मूवमेंट ऑफ द सरफेस भी है। तो वो पिचेस हैं वहाँ की ऐसी जिनके ऊपर आई थिंक अगर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को छोड़ दिया जाए, मतलब समझ हाशिम मामला या फिर जाक कालिस, जितने भी खिलाड़ी हैं इंक्लूडिंग द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ब्रायन लारा, यू नेम इट, उनकी करियर एवरेज एंड देयर एवरेज इन साउथ अफ्रीका 10 का अंतर है। तो सीधा ड्रॉप दिखता है 10 का कि भैया आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, पर वहां अगर 50 के तो यहाँ 40 के ही हैं। पर पिछले कई सालों में हम इंग्लैंड में जीते, ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, साउथ अफ्रीका ही बचा है। एक्चुअली ये फाइनल फ्रंटियर था और इस वजह से एक्चुअली मेरे तो दिल को टेस्ट ज्यादा होने चाहिए थे। 100% यार। ये 2 मैच की सीरीज पता है क्यों लगता है मुझे, क्यों होती है? क्योंकि एक मैच वाले को ना सीरीज नहीं कह सकते। दैट इज द ओनली रीजन। इनका मन तो वैसे होता है कि एक ही करा लें, बहुत है, काफी है, पर उसको शायद वो भी ना कराए, क्योंकि फाइनेंशियली शायद वो भी वायबल नहीं है। वो WTC में काउंट करनी पड़ती है ना, तो काउंट करनी पड़ती है, तो एक मैच को कैसे काउंट करेंगे? वो सीरीज नहीं होती। तो 2 इज द बेयर मिनिमम। इतना कराओ और आगे निकलो। अब जीते क्यों नहीं है ये, आई रियली, दे हैव अ गुड टीम, दे आर अ गुड टीम, दे आर बीस्ट एट होम। ऐसा नहीं है कि दूसरी टीमों ने उनको नहीं हराया, उनके घर में जाके बाकियों ने हराया, हमने नहीं हराया। ये अब पर वो भी अभी ट्रांजिशन में है तो सही, सच बात है। बॉलिंग फिर भी अच्छी है, बैटिंग लुक्स वेरी, बैटिंग हल्की है, टेस्ट में बैटिंग टॉप ऑर्डर स्पेशली, तो कोई इतनी तगड़ी टीम है नहीं अभी वो। हाँ नहीं, टेस्ट में तो नहीं है। ODI T20 में दे स्टिल बी अभी। मैं एक और सवाल पूछूं आपसे? हाँ जी, पूछ लो। कि हमने 3 टीमें भेजी, 3 अलग अलग कैप्टन है, ये भी शायद इंडिया के लिए एक नई चीज़ है कि डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट कैप्टन। और अभी हम ODI खेले, ODI की टीम है, तो उसमें भी कुछ नए खिलाड़ी आए, पतिदार आए हैं, और हाँ जी पतिदार आ गए हैं, साई सुदर्शन, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, साई सुदर्शन हैं, ये नए हैं। तो क्या आप देखते हो इनको लॉन्ग टर्म ODI टीम में फिट होना, इन 2 को? देखिए, मुझे तो एक्चुअली ODI क्रिकेट का तो फ्यूचर ही डार्क अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि और इसका बहुत बड़ा जो रीज़न था मेरी अंडरस्टैंडिंग में था कि वर्ल्ड कप के बीच में आपने डिसाइड किया चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन में आज डिसाइड करूंगा। आप क्यों करना चाहते हो 2 साल पहले? आपने अभी डिसाइड कर दिया कि देखो जी, ये वाले टूर्नामेंट में जो नंबर 7 पे तक होगा वो ठीक है, क्योंकि 8वीं टीम तो पाकिस्तान है। जबकि 2 साल बचे हैं। देयर इज इनफ बायलैटरल क्रिकेट जो खेली जानी चाहिए। इसका मतलब मन ही नहीं है खेलने का। आप जब आप टीमें देखते हो लगता है उनका भी मन नहीं है खेलने का। जब किसी का मन ही नहीं है खेलने का तो फिर हो ही रहा है सर, मतलब उसके कोई लॉजिक क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ आखिरी ODI सीरीज है 3 मैच की, टिल एक्चुअली T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, इंडिया एक भी और ODI नहीं खेल रहा। चलो ODI को एक तरफ रखो, T20 हम खेल रहे हैं, कुछ दिनों में मैच चालू हो जाएंगे। हाँ जी हमारे कैप्टन है स्काई हैं, करेक्ट है, और काफ़ी यंग टीम है, नए खिलाड़ी है, रिंकू सिंह वगैरह, तिलक वर्मा, ऋतुराज, यशस्वी जायसवाल, तो थोड़ा एक नई किस्म की टीम है, काफ़ी यंगस्टर हैं। इस यंग सी टीम में वाइस कैप्टन जाडेजा क्या कर रहे हैं? ये भी ये एक्चुअली इन्होंने तो अक्सर से पूछा था। नहीं, बट कंसिडरिंग सीनियरिटी वगैरह, तो वाइस कैप्टन क्योंकि कोई और नहीं है, सबसे सीनियर यही थे, उनको बना दिया। I mean, नहीं, इसमें टीम में गिल भी हैं, इसमें दूसरे भी हैं, बट जड्डू का भी था कि इतने साल से खेल रहा है तो कुछ तो मिलना चाहिए टाइप्स, तो कुछ चाहिए। हमें अच्छा लगता है, प्रसाद दे दो कुछ। नहीं, अच्छा लगता है प्रसाद के बारे में हम इस शो पे बिल्कुल बात नहीं करते हैं। इसमें भी चाहल इज देयर, नहीं, अपने चाहल जो है वो T20 में नहीं है, चाहल नहीं तो इज ही आउट ऑफ द, ऐसा लग रहा है ना, कंसिडरेशन ऐसा लग रहा है। पर मैंने ये सोच के रखा हुआ है कि ये कुछ भी कर सकते हैं ये, क्योंकि जैसे वर्ल्ड कप के करीब आते हैं तो अश्विन को कोई 1 साल तक आप डिस्कशन में रख लो। ODI में नहीं है, ODI के वर्ल्ड कप में भी थे, अरे T20 में नहीं है, T20 के वर्ल्ड कप में भी थे। तो ये दिस मीन्स एब्सोल्युटली नथिंग। बट एट द मोमेंट डज इट लुक कि हमारा मेन स्पिनर रवि बिश्नोई है T20 में? हाँ जी, रवि बिश्नोई हमारा मेन स्पिनर है। उसके बाद फोकस है कि रविंद्र जाडेजा और अक्षर पटेल में से कोई एक। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर ये दांव तो खेलना चाहते हैं, क्योंकि मन बहुत है कि बैटिंग करने वाला कोई मिलना चाहिए, पर खिला नहीं रहे हैं। पर जैसे ODI में अश्विन फिट नहीं हुए, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशन था, नैरेटिव हुआ अश्विन फिट नहीं हुए एक मैच, हाँ, वैसे ही क्या वॉशिंगटन सुंदर साहब भी ऐसे होने वाला है? आई होप नॉट, पर क्वाइट लाइकली, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है अमृत भाई मेरे हिसाब से कि टॉप 6 में तो हमारा कोई बैटर बॉलिंग करता ही नहीं है। रोहित कोहली वापस आ जाएंगे, शुभमन गिल तो टीम का हिस्सा रहने ही वाले हैं, यशस्वी ऋतुराज में से कोई एक, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसके बाद श्रेयस अय्यर / KL राहुल / ईशान किशन / हुएवर, हो गई आपकी बैटिंग। फिर तिलक वर्मा, फिर जितेश शर्मा, खत्म। आपके हार्दिक पांड्या। नहीं, गोइंग फॉरवर्ड
हमारे 3 कैप्टन हो गए, इतनी सारी क्रिकेट हो रही है, डू यू थिंक हमारा ये मौका आ गया है वो जनरेशनल चेंज का? अभी नहीं करेंगे, ये होने वाला था लेकिन अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप का प्रदर्शन अच्छा रहा है। नहीं वो ठीक है, और एक और वर्ल्ड कप 6 महीने में। हाँ जी, तो अभी कुछ नहीं होगा। पर लॉन्ग टर्म व्यू देखते हुए, आर वी रेडी टू मूव बियॉन्ड द सीनियर प्लेयर्स इन द टीम? माय थॉट वाज दैट 2024 विल बी दैट पिवटल T20 वर्ल्ड कप। ये 2022 के वर्ल्ड कप के बाद मेरी ये सोच थी, क्योंकि प्रदर्शन बहुत साधारण रहा था। सेमीफाइनल इज नॉट अ यार्डस्टिक ऑफ सक्सेस एट ऑल फॉर इंडिया। तो मुझे लगा अब अगर अगले 6 महीने में या 1 साल में अगर आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना हो, क्योंकि आजकल खेल ही लेते हैं, 21 में भी खेला, 22 में भी खेला, 24 में भी खेलना है, 3-4 साल में 3 वर्ल्ड कप हम खेल रहे हैं। तो अगर होता तो उसके अंदर आपने एकदम जनरेशनल चेंज देखना था, पर उसके बीच में आ गया ये ओडीआई का वर्ल्ड कप। अब ओडीआई वर्ल्ड कप में हमारे सीनियर सब ने अच्छा किया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को हाथ लगाने वाला है। रोहित शर्मा कप्तान होंगे, विराट कोहली उस टीम का हिस्सा होंगे। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ऋषभ पंत नहीं होते तो केएल राहुल भी इस टीम का हिस्सा हो, बतौर कीपर नीचे बैटिंग करते हुए आपको नजर आ जाए। तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम टीम जो 2022 खेली थी वही 2024 में खेलेगी ऑलमोस्ट। सिर्फ बुमराह का एक्सेप्शन है क्योंकि वो फिट है, पहले वो फिट नहीं थे। बाकी अश्विन की जगह हो सकता है आप वाशिंगटन सुंदर को देख लेंगे, यूजी चहल की जगह रवि बिश्नोई को देख लेंगे, पर यूजी चहल तो वहाँ पे भी नहीं खेले थे, तो खेलने का मौका तो वहाँ भी नहीं मिला था। तो फिर मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टीम के साथ हम जाने वाले हैं, एक्सपेक्टिंग रियली डिफरेंट रिजल्ट्स। तो क्या इंडिया इस बार जीत रही है साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में मुझे लग रहा है कि टोटल 8 मैचेस हैं सर जी। 3 ओडीआई, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस। मुझे लगता है आप साउथ अफ्रीका के पक्ष में हो। हाँ जी, 5-3 टेस्ट मैच टोटल 5-3 8 मैच है। टेस्ट मैच की बात कर सी मन तो बड़ा कहता है कि जीते, पर इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, पर मैं तो फिर भी ये साउथ अफ्रीका को जब तक हरा नहीं देते मान नहीं जाऊंगा कि हरा है। पर इसमें भी T20 में भी और जो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो रही है उनके भी बड़े खिलाड़ी मिसिंग है। T20 में तो फिर भी खेल रहे हैं, वनडे में फिर मिसिंग है। वनडे में मिसिंग है तो पूरी टीम नहीं है, तो वनडे तो ऐसे ही चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ वनडे आपको ज्यादा मेरे लगता है इंटरेस्ट कम हो गया था। वनडे तो मतलब किसी को इंटरेस्ट नहीं लग रहा, मतलब मैं क्या करूं इसके अंदर। मतलब सो मच सो कि वर्ल्ड कप से पहले जब ऑस्ट्रेलिया वनडे खेल रही थी तो उनका ही मन नहीं था, हमारा मन नहीं था। दिस वॉज द लास्ट सीरीज बिफोर द वर्ल्ड कप जिसमें ना रोहित खेले ना कोहली खेले। उनकी तरफ से भी सब मेन प्लेयर्स ने कहा छोड़ो ये नहीं खेलते अभी, हम अगले हफ्ते तो वर्ल्ड कप खेल लो। नहीं खेलना, सीधा वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो जब और वर्ल्ड कप के बाद भी आपने दोनों टीम्स देख ली और लगता है कि चलो खाना पूर्ति की गई है कि भाई टीम खिलानी है तो खिला दो। सो वो वाली जब फीलिंग आने लग जाए टीम सिलेक्शन से, और आईसीसी भी डिसाइड करके बता देता है कि देख लो शायद पता नहीं कितने ही मैच होंगे, तो फिर वनडे इज़ अ फॉर्मेट जिसको मतलब कहते हैं लोग प्यार बहुत करते हैं, पर वो प्यार जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है इन वट एवर इट टेक्स टू कंटिन्यू दैट फॉर्मेट। तो मैं वनडे से थोड़ा सा डीपी वर्ल्ड बियॉन्ड द बाउंड्रीज का ये जो हमारा सेगमेंट होता है, इसमें बियॉन्ड द बाउंड्रीज में आप मुझे साउथ अफ्रीका की ये बताओ 1992 में जब आप गए थे, ये मैंने इनको बताया नहीं था पहले, ऐसे ही सवाल पूछ ले रहा हूँ थोड़ा कि तो उसकी क्या यादें हैं आपकी, क्योंकि बड़ा हिस्टोरिक टूर था एक्चुअली। काफ़ी यादें हैं। एक तो हम वहाँ गए तो उस टाइम फर्स्ट टूर आफ्टर द अपार्थाइड ना। हाँ, और इंडिया कभी साउथ अफ्रीका खेली नहीं थी, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था वहाँ पे पिचेस, कंडीशंस, ग्राउंड्स, प्लेयर्स, किसी के बारे में। इट्स लाइक आप सोचो कि गाड़ी में आप जा रहे हो, हाँ जी, लाइट नहीं गाड़ी में भी और सड़क पे भी जी, और आप अंधेरे में जा रहे हो और गड्ढे हैं सड़क पे। ओके, तो इट्स लाइक एक तो क्रिकेट की 3 पत्ती होती है, ब्लाइंड क्रिकेट खेल रहे हो, तो उस किस्म का टूर था। ओके, और वहाँ जाने पे पता पड़ा कि बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट कंट्री है, बड़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, अच्छी टीम है, तो टीम ने अच्छा नहीं किया। पर कई फर्स्ट हुए उस टूर पे। पहली बात तो कि पहली बार वो टेलीविजन आया टू डिसाइड लाइन कॉल्स और सचिन तेंदुलकर पहले रन आउट हुए। करेक्ट, या फर्स्ट टाइम, यस करेक्ट। टेस्ट में पहले टेस्ट मैच की पहली बॉल पे कपिल पाजी ने विकेट लिया, उनका ओपनर ने जिमी कुक शायद caught it slip by सचिन, तो पहली बॉल ऑफ द सीरीज है, विकेट। उसी मैच में डरबन में ऑन डेब्यू आमरे ने 100 किया, करेक्ट, वो भी नई बात थी। फिर टीम मंडेला से मिली, बड़ी बात थी। पर कपिल पाजी और केपलर वेसल्स का जो एक्सचेंज हुआ, हाँ, दैट रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड, कोई नहीं बोलेगा उसको, वीनू भाई का नाम बिल्कुल बर्बाद नहीं, पर उसके बाद में उसने केपलर ने आके एक मैच में बैट से कपिल के पैर पे मारा था ऐसे करके। इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी में फैसला इस वजह से नहीं हो पाया कि जो ब्रॉडकास्टर था उसने कहा हमारे पास फुटेज नहीं है।
खाली उस इस 1 मिनट की। ये बचपन से ये सुपर स्पोर्ट ऐसे ही काम कर रहे हैं ये मतलब ये आदि अंत से यही काम कर रहे हो यार, तुम कर क्या रहे हो? कैन यू बिलीव इट? पूरा मैच है, सब कुछ है, मतलब खाली 1 मिनट उस इंसिडेंट की फुटेज नहीं, कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया। Why am I not surprised? I'll tell you. इसमें सिर्फ एक, I'm just adding one thing. आज तक जितने भी बॉल टैंपरिंग के केसेस हुए हैं, जितने भी आज तक, कभी भी होम टीम नहीं पकड़ी गई है, एवर, क्योंकि फुटेज ही नहीं होती। हाँ, तो मैच रेफरी लॉयड थे, केपलर ने एक बात बोली, कपिल ने और हमने दूसरी बात बोली, एविडेंस कहाँ है? एविडेंस फुटेज है नहीं। सॉरी, थैंक यू। सबको पता है कौन सच था कौन झूठा है, करेक्ट, पर वो प्रूव नहीं हो पाया, फुटेज नहीं है। पर उस टूर की एक और ज़बरदस्त याद है कि एक टेस्ट मैच में पोर्ट एलिजाबेथ में इंडिया वाज 31 for 6, 27 for 5, 31 for 6, और कपिल पाजी ने 129 किया वहाँ से। ओके, इन अ टीम टोटल ऑफ 215। वाओ, इट्स लाइक जो जिम्बाब्वे की वर्ल्ड कप की बात होती है, कपिल की 175 उस मुकाबले की इनिंग्स थी कि अकेला आदमी फ्रॉम 31 for 6 इन अ टेस्ट मैच 129, क्या तड़ी दे के बैटिंग करी, तो वो याद है। वाओ, नो फैंटास्टिक। तो होपफुली इस बार भी अच्छी अच्छी यादें लेकर आएगी भारतीय टीम, इज व्हाट वी आर होपिंग अमृत भाई। और जो नहीं जीते हैं अभी तक, वो फाइनल फ्रंटियर, पहले कहते थे लोग कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो तो सब कुछ कर लिया कॉन्कर हमने, ये साउथ अफ्रीका कॉन्कर नहीं हो पा रहा है। ये फ्रंटियर बदलता रहता है। हाँ, ये फ्रंटियर बदलवाओ यार। एक्चुअली दिल्ली में हम फ्रंटियर की एक बेकरी शॉप भी है वैसे। बैड जोक, खत्म करते हैं शो को। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स, वंडरफुल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग डीपी वर्ल्ड प्रेजेंट्स बैट और बॉल बियॉन्ड द बाउंड्रीज, मैं और सर के साथ।